अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के पेपर में एक प्रॉब्लम होती है कि आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने उर्दू का 9th का जो पेपर है वो 3 घंटे के अंदर किस तरीके से एक बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल करना है। तो पेपर आपका टोटल जो है वो 75 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें 15 नंबर जो है वो आप 15 मिनट जो है 15 नंबर जो है वो आपके होते हैं MCQs के, जिसको करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होता है। और उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है ये करने के लिए आपके पास जो है वो 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम होता है, जिसमें जो सवाल नंबर 2 है इसके अंदर आगे फिर फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। जो इसका पार्ट 1 होता है वो हिस्सा नसर में की कॉम्प्रीहेंशन का होता है, और इसमें ये होता है कि आपको पैराग्राफ दिया गया होता है और उसमें से आपसे 8 मुख्तसर सवाल पूछे गए होते हैं, हर सवाल 2 नंबर का होता है। और उसके बाद इसका जो जुज़ बे है, यानी कि जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो हिस्सा शेर में से होता है, जिसमें आपको 5 अशार दिए गए होते हैं और हर शेर में से एक एक सवाल पूछा गया होता है, और ये भी आपका 10 नंबर का सवाल होता है। और इसका जो हिस्सा जीम है, यानी कि जो थर्ड पार्ट है, ये ग्रामर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 4 ग्रामर के सवाल दिए गए होते हैं और हर सवाल 2 नंबर का होता है। तो टोटल आपके जो हैं वो 17 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 17 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो हिस्सा सोम है ये आपका तशरीही सवालात पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सवाल नंबर 3 जो है ये इबारत की तशरीह का होता है, जो 5 नंबर का होता है। सवाल नंबर 4 जो है ये नज़मिया अशार की तशरीह पर होता है, जो कि 5 नंबर का होता है। और सवाल नंबर 5 जो है ये आपका गज़लिया जुज़ की तशरीह पर का होता है, जिसके 5 नंबर होते हैं। फिर उसके बाद जो सवाल नंबर 6 है इसमें आपको आप बीती या फिर रुदाद आती होती है। और इसके अलावा जो सवाल नंबर 7 है इसमें आपको कॉलम या फिर मुकालमा या ईमेल, इन तीनों में से कोई एक चीज़ जो है वो आती है। अब आपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है कि हिस्सा मारूजी जो है इसके तो 20 मिनट्स आपके क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। उसके बाद जो आपका मुख्तसर सवालात वाला जो पोर्शन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 17 आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 8 जो हैं वो इबारत में से होते हैं, 5 आपके नज़म में से होते हैं और 4 आपके ग्रामर में से होते हैं। तो आपने ये करना है कि हर मुख्तसर सवाल जो है वो आपका 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, और इस तरीके से आपका 50 मिनट्स के अंदर ये वाला जो सवाल नंबर 2 है ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सवाल नंबर 3 जो है ये नसरी इबारत की तशरीह का होता है, जो कि आपने 20 मिनट में करनी है। सवाल नंबर 4 आपका जो है ये नज़मिया अशार की तशरीह का होता है, जिसमें आपने हर शेरी तशरीह जो है इसके लिए आपने 10 मिनट रखने हैं और 20 मिनट के अंदर आपने इसको मुकम्मल करना है। और सवाल नंबर 5 आपका जो है ये गज़ली अशार की तशरीह पर मुश्तमिल होता है, जो कि आपने 20 मिनट में करना है। सवाल नंबर 6 जो है जिसमें रुदात या आप पीती में से कोई एक चीज़ आपने लिखनी होती है, तो 20 मिनट के अंदर आपका ये सवाल हो जाना चाहिए। और कालम मुकालमा या ईमेल वगैरह में से आपने कोई एक चीज़ लिखनी होती है, तो ये आपका 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका टोटल जो पेपर है ये 2 घंटे और 50 मिनट के अंदर आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, और उसके बाद आपके पास 10 मिनट जो है वो दोहराई के लिए भी बच जाते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने पेपर को मैनेज करना है। इसके अलावा मैंने 9th की उर्दू के लिए बहुत सारा मटेरियल जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड किया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत कुछ है जो कि 9th के लिए उर्दू और इंग्लिश के लिए हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं, इंडिविजुअल कोचिंग है उसके लिए और क्रैश कोर्सेज के लिए नोट्स के लिए आप हमारे एकेडमी के गिवन नंबर के ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।